तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बेचारा जो लड़का है ना उसको एक्सपोज करने के लिए उसका जो स्कर्ट था भाई ऊपर करके बेचारे का जो हाथी यहाँ पे था ना वो हाथी का सूंड यहाँ पे दिखा देता है, जिससे यहाँ पे जो यू चाहती है भाई वो लड़की वो नाराज हो जाती है, जोर से गुस्सा करती है, कहती है भाई शर्म तुझे नहीं आती, तुझे बताना था मुंह से तू बता ही सकता था, खोल के दिखाने यहाँ पे जरूरी था क्या। ये भी कहता सॉरी मेरी माँ तूने देख लिया तो भाई इसमें क्या गड़बड़ हो गया, देख लिया तो देख लिया, आगे चल के शादी हुआ तुझे देखना ही है ना। जो लड़का यहाँ पे था ना लड़का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऐसा गुस्सा हो जाता है सामने से कि भाई तेरी माँ का भी तूने तो मेरी इज्जत यहाँ पे उछाल दी, अपना यहाँ पे टांग उठाता है और उसके सिर पे ढाम से मारता है, जिससे भाई लिटरली जोर से यहाँ पे भाई पूरा ऐसा जमीन वगैरह भी क्रैक आ जाते हैं। यू चांद देख के हिल जाते कि मम्मी रे भाई ये बंदा तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझसे 2 लेवल यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे पिक एवोल्यूशनरी जो स्टेज है ना उस स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका है, यानी इस टीचर की तो पक्का यहाँ पे बैंड बज जाएगी। लेकिन क्या जैसे उसने लात यहाँ पे मारा बिल्कुल भी यहाँ पे बैंड बजी नहीं है, वो जमीन बेसिकली यहाँ पे क्रैक आ चुका था और ये जमीन के अंदर जा चुका था, लेकिन ये एकदम सही सलामत था। ये भी सामने से तेरे लड़के भाई नाराज यहाँ पे काई को रहा भाई तू भी लड़का है मैं भी लड़का हूँ, तेरे पास भी हाथी का सूंड है मेरे पास भी हाथी का सूंड है, अब तेरी जूनियर यहाँ पे देख ही रही है तो क्या ही जाता भाई, देख लिया तो देख लिया, अब इसमें इतना गुस्सा करने के तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यार। और तभी जो यू चांद थी ना वो देख के हिल जाती, करे बाप रे ये बंदा पीक एवोल्यूशनरी के स्टेज पे था जिसने लात मारा, लेकिन तो भी टीचर को कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सही सलामत यहाँ पे खड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हमें थोड़े लेवल के बारे में यहाँ पे ध्यान से बताया जाता है। सबसे लो यहाँ पे आता है स्पिरिचुअल बिलीवर, उसके बाद यहाँ पे स्पिरिचुअल इलाइटेड, उसके बाद यहाँ पे आता है मिथिकल स्टेज जिसके ऊपर अभी के लिए ये यू चांद है, उसके बाद यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इलाइटेड आता है एंड देन पीक एवोल्यूशनरी आता है, उसके ऊपर भी और भी ढेर सारे यहाँ पे स्टेजेस वगैरह आते हैं। तो भी यार ये टीचर मार खा के सही सलामत है, मुझे तो वाकई में यकीन नहीं हो रहा। और टीचर अपना में कहता उठता है लड़की के पास आता है, कहता है लड़का यार तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे लड़की बनना पसंद है ना, टेंशन मत, मैं तुझे इतना अच्छे से ट्रेनिंग दूँ ना तू पूरा खुद को लड़के ही यहाँ पे समझने लग जाएगा। लेकिन उसको अभी भी यहाँ पे गुस्सा आता है कि साले भाई टीचर के नाम पे तू कलंक है, अपना हाथ लेके एक स्ट्राइक यहाँ पे तैयार करके उससे हमला करता है, लेकिन उसके स्ट्राइक को ही हवा में गायब कर देता है मेन कैरेक्टर और उसके हाथ को बड़े आराम से यहाँ पे पकड़ भी लेता है और कहता है काहे को इतना हमला कर, अभी शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा, अच्छा ठीक है अगली बार से भाई तेरा खोल के मैं किसी को यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। सामने से यू चांद देख के और भी हिल जाती कि अरे बाप रे भाई इसने उस स्ट्राइक को हवा में ऐसे उड़ा दिया जैसे कि फूक मार के हम लोग धुएं को उड़ाते हैं। उसको तो मैं क्या कहता हूँ वेल 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 ओके ठीक है सारे के सारे बच्चे लोग अब यहाँ पे ट्रेनिंग पे चल जाओ, तुम्हारी जो जूनियर यहाँ पे नहीं आई है ना यू चैन, मुझे उसके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है, अकेले में से जाकर तुम लोग ट्रेनिंग करो। ये भी कहती क्या अभी भी मेरे साथ कुछ बातचीत या नहीं मेरे साथ अभी भी कुछ काम है क्या, अरे क्या दिमाग का दही करते चलो। और वाकई में उसको लेके लिटरली एकदम कहीं सुमड़ी में आ जाता है, एकदम कोने में, लिटरली एकदम कोने में, तो वो भी हल्के से हिल जाती, अरे बाप रे इतने कोने में कौन लेकर आता है इसको मेरे साथ वाकई में बातचीत करना है कुछ और करना मम्मी रे। उसको लेके आता है दीवार से टच करके उसके सामने ऐसे खड़ा करके उसको खाली ऐसे घूर के देखे जा रहा है। यू चैन भी मनी मनी यहाँ पे सोचते कि अरे बाप रे ये लोंडा क्या करना चाहता है। अब जब सामने से ऐसा खड़ा है ना इसका जो ऑरा मुझे महसूस हो रहा है ना ऐसा लगता है जो हमारे सेट की जो सेट लीडर यहाँ पे थे ना उनके जैसा ऑरा महसूस हो रहा है। और फिर सामने से लेकिन एक सेकंड इसका रिएक्शन करना क्या चाहता है, उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है यू चैन का और उसके पेट के ऊपर यहाँ पे टच करने लग जाता है। ये भी सामने से कहती है कि अरे नहीं नहीं टच यहाँ पे मत कर, मनी मन सोचती है अरे यार अब मुझे वाकई में बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है, ये करना क्या चाहता है। सामने से मैं कहता है ओके हिलो मत, वो सामने से कहती साले 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 मुझे यहाँ पे छूना मत, वो जैसे उसके पेट पे टच करता है एक रिएक्शन यहाँ पर होता है और जैसे रिएक्शन होता है ना ये सामने से कहता है मैं कहता खुश हो गई चलो भाई रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। सामने से ये भी कहती भाई कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे साथ कुछ यहाँ पे करना मत। सामने सो भी कहता है वेल यहाँ पर हो गया काफ़ी यहाँ पे बढ़िया यार बस एक छोटा सा काम था, तुझे इतना ज़्यादा है ना ऐसा रिएक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर इसके दिमाग की बत्ती मेन कैरेक्टर की जलती है, उसको समझ आता है कि एक सेकंड मैं तो बस यहाँ पे चेक करने आया था, लेकिन इसके दिमाग में क्या गंदा विचार आ रहा है, इसको लगता है कि भाई मैं इसके साथ वो सब करने वाला हूँ, तो ढम से उसके सिर पे मारता है और कहता है साली अभी तू यहाँ पे छोटी बच्ची है 18 साल की यहाँ पे हुई नहीं और तेरे दिमाग में ऐसे गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। और अपने टीचर को लेकर सामने से वो भी कहती है अब इसमें मेरी क्या गलती है, मतलब इसमें मेरी क्या गलती है, तुम किसी लड़की को किसी कोने में लेके जाओगे उसको यहाँ पे अचानक से टच करने लग जाओगे तो किसी के भी दिमाग में ऐसे गंदे गंदे विचार आएंगे ना। वो भी सामने से कहते नहीं किसी के नहीं आएंगे, खाली तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर आता है। ओके 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 ठीक है वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, उसके बारे में हम यहाँ पे बातें नहीं करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेकर आया था, मुझे वाकई में तुमसे यहाँ पे कुछ बातचीत करना था तुम्हारी फ्यूचर को ट्रेनिंग को लेकर। मैं बस यहाँ पे चेक करता तुम्हारा जो स्पीचर रूट उसका हालत यहाँ पे कैसा है। वैसे तुम्हारी जान तो यहाँ पे बच गई है लेकिन तुम्हारा स्पीचर रूट है ना यहाँ पे डैमेज हो चुका है। अब ये बात तो तुम्हें भी मालूम होगा, जो कल्टीवेटर यहाँ पे रहते हैं वो बिना स्पीचर रूट का कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं कर सकते। बिना स्पीचर रूट का बंदा एक नॉर्मल सा मॉडल यहाँ पे होता है, यानी एक नॉर्मल आदमी जो कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। और तुम्हें ये तो मालूम होगा कि जो कल्टीवेटर है ना वो ज़्यादा अच्छे रहते और जो मॉडल्स रहते हैं भाई उनको एकदम चीटी जैसा माना जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि आगे चल के दुनिया से जो भी मॉडल होंगे ना बिना स्पीचर रूट वाले वो सब खत्म हो जाएंगे और खाली कल्टीवेटर के राज यहाँ पे चलेगा। और तेरा भी स्पीचर रूट यहाँ पे डैमेज हो चुका है, यानी तू भी अभी एक मॉडल के बराबर की है।
जो सुने सामने से उचन के दिया आई नो यार मेरे पास नहीं है, तो अब मैं क्या ही कर सकते हो भाई, चुपचाप यहाँ पे पड़ी रहूंगी। ट्रेनिंग वगैरह करके तो कुछ खास इंप्रूवमेंट यहाँ पे होगा नहीं, और अपने मरने के बस यहाँ पे इंतजार करूंगी। और इतना बोल के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, लेकिन मैं कहता उसके सिर के ऊपर हाथ रखता हूँ, कहता नो ये पहले यहाँ पर होता जब तेरी मुलाकात मेरे साथ नहीं होती, अब मेरे साथ मुलाकात हो चुका है, मैं तुम्हारे यहाँ पे टीचर बन चुका हूँ। इससे टीचर होने के नाते भाई मेरे रहते भर में तुझे कभी भी है ना इंतजार कर करके मरने का कुछ होता नहीं है। तेरे पास क्या हुआ स्पीचर रूट नहीं है, तो मैं सामने से तुझे स्पीचर रूट दूंगा ना। दूसरा सामने से ये यहाँ पे हिल जाती हूँ, कहती है एक सेकंड स्पीचर रूट तुम मुझे यहाँ पे दोगे, वो आके मैं तुम्हारे पास है क्या, ये भी कहते हैं हाँ हाँ मेरे पास यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारा जो स्पीचर रूट है ना तुम्हारी बॉडी के लिए जो परफेक्ट यहाँ पर है, हाँ उसका नाम यहाँ पे इंग स्पीचर रूट है, जो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे नहीं है। अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे यांग है, हैंडेड फ्रोस्ट है, और एक और यहाँ पे था। बेसिकली ये तीनों यहाँ पर है, तो अभी के लिए तुम्हें ये तीनों में से किसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। जो तुम्हारा ओरिजिनल जैसे यहाँ पे मिल जाएगा ना, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसे ये नाम यहाँ पे सुनती कि भाई ये तीनों भी काफ़ी यहाँ पे अच्छे होते हैं, और क्या वाकई में कुछ समय के लिए तुम मुझे ये सच में देने वाले हो। और हमें स्पीचर रूट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाया जाता है, तो यूचानी बेसिकली यहाँ पे मनी मन सोचती है, तब जाके हमें इन्फॉर्मेशन मालूम चलता है कि जो इसके पास जो स्पीचर रूट है ना इंग स्पीचर रूट, उसे यहाँ पे ना सुपीरियर लेवल का माना जाता है। और 5 यहाँ पे लेवल के अंदर स्पीचर मतलब ये रूट यहाँ पे डिवाइड है। सबसे पहले मोटर गेट, उसके बाद स्पिरिट गेट, उसके बाद यहाँ पे स्पिरिचुअल गेट और सुपीरियर गेट, ये दोनों सेम में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इमोर्टल गेट एंड देन यहाँ पे सिलेक्शन गेट का आता है, जिसमें से इसका सुपीरियर गेट में यानी थर्ड वाले पे आता था, जो कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेयर वगैरह होते हैं। और जो हाई ग्रेड के जैसे कि मोटर गेट और सिलेक्शन गेट जो कि 1 और 2 पे आते हैं ना, ये बहुत ही पहले दुनिया में अपीयर हुआ था। और उसके बाद से ना भाई कोई उस स्पिरिचुअल गेट वाला बंदा अपीयर ही नहीं हुआ, लेकिन जिस पे मैं हूं ना वो वाला यहाँ पे बहुत ही अपीयर हुआ। वो बंदा उसके पीछे यहाँ पे बहुत ही पागल है। और जिस दिन के बारे में यह भी यहाँ पे बात करें ना, वो यहाँ पे भाई वो ग्रेड के नहीं आते, वो स्पिरिट गेट के यानी चौथे ग्रेड वाले यहाँ पे आते, लेकिन वो भी ठीक है, उसके लिए भी छोटे मोटे सेक्टर भाई लड़ाई करने के लिए मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं। वो भी किसी को फ्री में दे देना बहुत ही बड़ी बात होती है, और इसने देने का यहाँ पे वादा किया है। सामने से कहती है वाकई में मतलब वाकई में सच्ची में तुम मुझे वो वाला स्पीचर रूट यहाँ पे देना चाहते हो, लेकिन तो फ्री में तो यहाँ पे नहीं दोगे, बदले में तुम्हें मुझसे यहाँ पे कुछ चाहिए। अगर तुम मुझसे मेरा जिस्म यहाँ पे मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी देने वाली नहीं हूँ। सामने से यहाँ पे ये भी सुनता है ना, सोचता क्या यार क्या वाकई में इसकी नज़रों में मैं इतना गिरा हुआ और ठरकी आदमी हूँ कि मेरे दिमाग में खाली इसका जिस्म दौड़ता नहीं यार, उतना भी बुरा मैं नहीं हूँ। तो उसके सिर पे हल्का से यहाँ पे मारता है, कहते हैं कि मैं तेरा टीचर हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी विचार नहीं है, और टीचर होने के नाते ना अपने स्टूडेंट को एडमिशन गिफ्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो ऐसा समझ मेरी ओर से यहाँ पे ये गिफ्ट है। वो भी कहती है अच्छा एडमिशन गिफ्ट है क्या, ये भी कहता है हाँ एडमिशन गिफ्ट है, तो जब तक यहाँ पे ले और उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे कर। अपने तीनों जो स्पीचर इसके पास था ना यहाँ पे निकालता है, और कहता है ये तीनों में से बढ़िया यहाँ पे कौन सा रहेगा, तेरे पास पहले से ही यहाँ पे था ना, तो स्पीचर भले जा चुका लेकिन उसकी हल्की फुल्की एनर्जी तेरी बॉडी में यहाँ पे होगा। और जो यांग वाला मेरे पास है ना वो बेसिकली यहाँ पे उसका अपोजिट है, यानी अगर वो मैं तुझे दिया तो भाई तेरी बॉडी में रिएक्शन होगा, तुझे यहाँ पे तकलीफ होगा, इसलिए वो मैं तुझे देने वाला नहीं हूँ। और इसके अलावा सेकंड में पास यहाँ पे 100 फोस्ट जो स्पीचर रूट है वो भी तेरी बॉडी में दूंगा, तो वो भी यहाँ पे ना उसका अपोजिट ही होता है, तो भी यहाँ पे रिएक्शन करेगा। अब बच्चा यहाँ पे ग्रीन जेड स्पीचर रूट जो यहाँ पे अच्छा है, और उसका और नेचर और साथ ही में जो इंग वाला जो तेरा था ना उसका नेचर यहाँ पे बराबर है, यानी ये तेरी बॉडी के लिए यहाँ पे सबसे सूटेड है, यानी मैं तुझे यहाँ पे देने वाला हूँ। जल्दी से इसको शेप दे के ना खाने के रूप में बदलता हूँ, जिससे दुखाएगी तो तुझे मिल जाएगा, तो वो आराम से अपना शेप देने लग जाता है। ये अभी भी हिल ही पड़ेगा वाकई में, मतलब मुझे अभी भी यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है ये बंदी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे देना चाहता है। लेकिन एक सेकंड भाई, ये अच्छा आदमी तो नहीं है, ठरकी आदमी है, ये बात तो मुझे यहाँ पे कन्फर्म है ये, क्योंकि सबसे पहले तो इसने भले ही मेरी जान बचाई लेकिन इसने मेरे कपड़े चेंज किए, यानी इसी ने किए होंगे, इसने मुझे बिना कपड़ों का देखा। और अब सामने से मुझे ये देख हो सकता है भाई मेरे ऊपर एहसान जता के ज़िंदगी भर मेरा पीछा करके मुझे अपनी बनाने के बारे में यहाँ पे सोचेगा। आई मीन कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, उसका स्पीचर का शेप देना हो जाता है। और देख सकते हो लिटरली वो घोड़े का शेप, यानी घोड़े मतलब वो घोड़ा हॉर्स वाला नहीं, दूसरा घोड़ा समझ जाओ मैं जिसके बारे में बात करूँ, उसका शेप यहाँ पे देता है, जो देखते ये भी हिल जाती कि अरे बाप रे स्पीचर का शेप इतना गंदा इतना बेकार काय को है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।